Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your assistant teacher Ma'am Aisha, and today we shall discuss our next topic, water pollution and land pollution, from chapter number 4, people affect habitats. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट। चैप्टर नंबर 4 है पीपल अफेक्ट हैबिटेट्स, लोगों का हैबिटेट्स या रिहाइश गाहों पे असर। और टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी की आलूदगी, ठीक है, आब या फिर आबी आलूदगी भी इसको कह सकते हैं। एंड लैंड पोल्यूशन मतलब ज़मीनी आलूदगी। अच्छा, ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना बहुत छोटे छोटे से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, वी शैल रीड how water is polluted, what are effects of water pollution, how land is polluted, why throwing garbage is harmful, how animals die due to throwing garbage, why we should try to protect our environment and reduce pollution। क्या क्या आज हमने पढ़ना है। पहला ये कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड कैसे होता है, मतलब वो आलूदा कैसे होता है। उसके बाद हमने इफेक्ट्स पढ़ने हैं वाटर पोल्यूशन के। फिर हमने पढ़ना है कि जो ज़मीन है, लैंड है, वो कैसे पॉल्यूटेड होती है, कैसे आलूदा होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि गार्बेज होता है, ठीक है, गार्बेज कहते हैं कूड़े को, जो कचरा होता है। और थ्रोइंग होता है फेंकना। तो मतलब कि जो हम कचरा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, ज़मीन पे, वो किस तरह से नुकसानदा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो किस तरह से गार्बेज की वजह से मर जाते हैं। जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं ना ज़मीन पे, उसकी वजह से वो कैसे मतलब सबब बनता है उनके मरने का। और लास्ट पे हम ये पढ़ेंगे कि हमें अपनी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसको क्यों कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और जो पॉल्यूशन है उसको कम करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट ये था कि जो वाटर है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है, कैसे आलूदा होता है। Waste from factories and cities is discharged into water courses. Rainwater carries dirty material from land into the water। क्या बताया जा रहा है, कोई कहते हैं कि जो वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट होता है कि ज़ाया शुदा, ठीक है, जिसकी कोई जो है ना वो मतलब ज़रूरत नहीं होती, जो यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। तो वो कहता है कि जो वेस्ट होता है ना फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सिटीज़, जो फैक्ट्रीज हैं या फिर सिटीज़ हैं, शहरों का जो वेस्ट होता है, इस डिस्चार्ज्ड इनटू वाटर कोर्सेज, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है वाटर कोर्सेज, जो पानी की जो नदी नाले होते हैं, ठीक है, उनमें खारिज कर दिया जाता है। मतलब ये कि जो भी अब देखिए हमारे जो जैसे हमारी सिटी है, ठीक है, यहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, तो जो केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज है ना, ठीक है, जो वो केमिकल्स बना लेती हैं, तो जो उनका वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट उनके जो केमिकल्स होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो पानी की जो नदियाँ वगैरह या झीलें वगैरह हैं ना, उनमें उन्होंने पाइप लगाए, वहाँ पे फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि रेन वाटर कैरीज डर्टी मटेरियल फ्रॉम लैंड इनटू द वाटर। और इसी तरह क्या है कि जो बारिश का पानी होता है, वो भी जो गंदे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ज़मीन से पानी में ले जाता है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं कि जो इसके इफ़ेक्ट्स थे वो क्या-क्या हैं। सम ऑफ दीज़ मटेरियल्स आर पॉइज़नस, दे हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर, देयर हैबिटेट्स आर स्पॉइल्ड। वो कहते हैं कि अब उन्होंने बताया ना कि ये जो ये जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो लैंड से वाटर में जाते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं या सिटीज़ जो हैं, उनकी जो वेस्ट है वो पानी में जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो कहता है कि सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर पॉइजनस, इनमें से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं ना वो जहरीले होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो केमिकल्स ही फेंकते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल्स क्या है, वो हमारे लिए तो जो है वो यूज़ के काबिल नहीं है ना, ठीक है, तो हमारे लिए जो है वो जहरीले हैं।
तो कहते हैं दे हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। तो क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो जहर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को पानी में। देयर हैबिटेट्स आर स्पॉइल्ड, और क्या होता है, उनकी जो हैबिटेट्स हैं वो स्पॉइल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये होता है ना, वो मर जाते हैं उसकी वजह से, उन केमिकल्स की वजह से। जिस तरह हमारे लिए जो है वो यूजेबल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, हमारे लिए वो अच्छे नहीं हैं, हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इसी तरह अब जो एनिमल्स होंगे उन पे भी तो उसका जो असर है वो बुरा ही पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। ये था कि लैंड जो है वो कैसे पॉल्यूटेड होती है। फैक्ट्रीज डिस्चार्ज वेस्ट ऑन टू द लैंड, वही आ गया, ठीक है। जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपना जो वेस्ट होता है, गंदा पानी है जो भी है, उसको सड़कों पे फेंक देती हैं, वो वैसे ही ज़मीनों पे फेंक देती हैं। तो वो क्या होता है, उससे जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ना था कि जो हम गार्बेज या कूड़ा करकट फेंकते हैं ज़मीन पे, वो किस तरह से नुकसानदेह है। The garbage that we throw away is also harmful. It spreads diseases and ruins the soil. क्या है कि वो कहते हैं जो गार्बेज हम फेंकते हैं ना, जो कूड़ा फेंकते हैं, वो भी जो है वो नुकसानदेह है। वो किस तरह से नुकसानदेह है, इट स्प्रेड्स डिसीजेस एंड ruins द सॉइल। ये जो है गार्बेज, इसकी वजह से क्या होता है, डिसीजेस फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, और जो ज़मीन है वो तबाह होती है। अच्छा, अब जो डिसीजेज है वो कैसे फैलती हैं इसकी वजह से। अब देखिए, जो ये कचरा कुंडियाँ होती हैं, जहाँ पे ये जो कूड़ा है वो फेंका जाता है, कूड़ा करकट, वहाँ पे क्या होता है, वो एक तो वहाँ पे अगर हम गुजरें तो उसकी वो स्मेल जो होती है वो बहुत इरिटेट करती है, बुरी होती है। इसके अलावा अब देखें, वहाँ पे मक्खियाँ जो हैं वो भिन-भिनाती रहती हैं वो कूड़े के ऊपर। इसी तरह वो वहाँ पे वो मच्छर होते हैं, तो क्या है, वो जब वो मच्छर हमें काटेंगे तो उससे क्या है, बीमारियाँ फैलेंगी ना। इसी तरह वहाँ पे देखिए कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे वो डॉग्स हैं या गॉट्स हैं, ठीक है, बकरियाँ वगैरह, वो वहाँ पे फिरते रहते हैं, ठीक है, वहाँ से पता नहीं कुछ ना कुछ उठा के खाते हैं। तो अगर अब वो डॉग जो है वो किसी ह्यूमन को काट ले, ठीक है, या किसी दूसरा जो है एनिमल उसको काट ले, और उसको खुद भी जो है वो कोई बीमारी लगी हो, तो क्या होगा, उससे भी तो वो जो है वो बीमारियां फैलेंगी ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे जो है वो मर जाते हैं इस गार्बेज की वजह से जो हम फेंकते हैं। एनिमल्स ईट द वेस्ट मटेरियल दैट इज थ्रोन अवे। दे मे फॉल सिक और डाई। क्या होता है, वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे वो फिर रहे होते हैं जो एनिमल्स हैं, वो कूड़े के ऊपर, वो बकरियां हो गई या वो कुत्ते हो गए, ठीक है। तो क्या है कि जब वो इसको खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो गली सड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनको क्या पता है, वो तो एनिमल्स हैं, वो खाते हैं, तो क्या होता है, या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर वो इसकी वजह से मर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ना था कि हमें क्यों कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, उसको प्रोटेक्ट करें, और उसको जो है जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करें, कम करें। Remember, when we add anything harmful to the land, water, or air, we are polluting it for all living things, including humans. क्या है, वो कहते हैं कि याद रखें, जब हम कोई भी चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं, कोई भी नुकसानदार चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन हो, वाटर हो या एयर हो, उसमें, ठीक है, ज़मीन में, पानी में या फिर हवा में, तो वो क्या है, वो कहते हैं ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम आलूदा कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को, किसके लिए, हवा, पानी और ज़मीन को जो है आलूदा कर रहे हैं ज़िंदा चीज़ों के लिए, और ज़िंदा चीज़ों में हम इंसान भी शामिल हैं, ठीक है। ये दिन के जैसे अब वही था कि हम वो गाड़ियाँ वगैरह चलाते थे, ठीक है, एयर पॉल्यूशन का हमने पढ़ा था, वो गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो उससे वो जो धुआं निकल हम पॉल्यूट कर रहे हैं उसको, हवा को। इसी तरह वो जो वाटर है हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स फेंक के, वेस्ट फेंक के। इस तरह लैंड को जो है हम पॉल्यूट कर रहे हैं, उसपे गंदा पानी वगैरह फेंक के, या फिर उसपे वो कूड़ा करकट फेंक के। तो ये क्या है, वो कहता है ये जो है ना, ये हार्मफुल है, ना सिर्फ जो है वो दूसरी जिंदा चीज़ों के लिए, यानी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, बल्कि उसमें हम इंसान भी शामिल हैं, हमारे लिए भी ये नुकसानदेह है।
we should try to protect our environment and reduce pollution. So इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो environment है, हमारा जो माहौल है उसको protect करना चाहिए और जो pollution है उसको reduce करना चाहिए, यानी हमें ये जो pollution हम फैला रहे हैं उसको कम करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी वर्कबुक देख लेते हैं। वर्कबुक का है पेज नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका क्या है, हाउ डू द फॉलोइंग अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। मतलब कि ये डिफरेंट जो है उन्होंने पिक्स दी हुई हैं और नीचे जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो दिए गए हैं टॉपिक, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन है। अब आपने इसमें जो है वो लिखना है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, ये कैसे एनिमल्स, ठीक है, जो जानवर हैं उनके हैबिटेट्स को अफेक्ट करते हैं, उन पे कैसे असरअंदाज होते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन का टॉपिक, तो उसी के जो थे हमने अफेक्ट भी जो है वो पढ़ लिए थे। तो आज चूँकि हमने वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन के टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो आज हम इसी के इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन यानी आबी आलूदगी का असर। वाटर गेट्स पॉइजनस ड्यू टू डर्टी materials. These materials harm प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। वो कहते हैं कि जो वाटर है वो जहरीला हो जाता है डर्टी मटेरियल्स की वजह से, गंदे मादों की वजह से। हमने पढ़ा था ना कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपना वेस्ट फेंकती हैं, जो भी है उनका वेस्ट, केमिकल्स वगैरह हैं कुछ भी, उसको पानी में फेंकती हैं तो वो आलूदा हो जाता है। तो वो कहता है कि उसकी वजह से, इन मटेरियल्स की वजह से, इन गंदे बांधों की वजह से जो पानी है वो जहरीला हो जाता है। दीज मटेरियल्स हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, गंदे मादे होते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को और जानवरों को पानी में। अब नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी जो ज़मीनी आलूदगी है ना उसका असर। लैंड पोल्यूशन स्प्रेड डिसीजेस एंड स्पॉइल सॉइल। ड्यू टू लैंड पोल्यूशन एनिमल्स मे फॉल सिक एंड डाई। वो कहते हैं कि जो लैंड पोल्यूशन है वो बीमारियां फैलाती है, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो मक्खियाँ या मच्छर जो उनकी वजह से वो फैल जाती हैं बीमारियां। एंड स्पॉइल सॉइल, और जो मिट्टी है उसको ख़राब करती है। ड्यू टू लैंड पोल्यूशन एनिमल्स में फॉल सिक एंड डाई। वो कहते हैं कि जो ज़मीनी आलूदगी है या लैंड पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं या तो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।